Hello everyone. So today we are going to solve problem of the day of GFG. So problem statement is remove k digits. So first I will explain problem statement, then we will jump into solve. Okay. So problem is remove k digits, right? So इसमें बोला है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है हमें एस इक्वल्स टू 4325043 and k equals to 3. So one string is there and a integer k. ठीक है. तो हमें इस स्ट्रिंग से 3 एलिमेंट रिमूव करने हैं कोई भी कि जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो वो स्मॉलेस्ट हो. ठीक है. जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो वो अगर से हम लिखे उसे तो इंटीजर जो भी इंटीजर आएगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है. तो हमें ऐसे रिमूव करना है और उसमें लीडिंग ज़ीरोस नहीं होने चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि सबसे आगे ज़ीरो, अगर से ज़ीरो है तो उसे हमें रिमूव करना है, उसके बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना है. ठीक. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक अब यहाँ पे चेक करो आप कि 4 है 325043. तो अगर से 4 और 3 है तो अगर से इसे छोटा करना है, ठीक है, तो इन दोनों में से किसे रिमूव करना पड़ेगा? 4 को रिमूव करोगे आप, क्योंकि हमें रिजल्टेंट स्ट्रिंग हमें छोटी चाहिए. तो हम लार्जर एलिमेंट, मतलब जो इससे पहले लार्जर एलिमेंट है, इसे रिमूव करना होगा. तो हम लोग इसे रिमूव करेंगे. ठीक है. वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि अगर से बड़ा एलिमेंट पहले आ रहा है छोटे एलिमेंट से तो हम लोग उसे रिमूव करेंगे. यही कॉन्सेप्ट है हमारा. तो इसके लिए क्या होगा कि ये डाल रहे हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक करें, मतलब जस्ट बड़ा वाला जो उससे बड़ा है. तो वो कौन सा होता है? वो स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. तो देखो एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सबसे पहले हम लूप लगा रहे हैं एस इक्वल्स टू 0 से n तक. तो 0 से हम लोग सबसे पहले 4 डाला, फिर हम लोग 3 डालने से पहले हम लोगों ने चेक किया कि जो स्टैक में जो एलिमेंट है अभी क्या वो इससे बड़ा है. अगर इससे बड़ा है तो हम लोग इसे पॉप करेंगे. ठीक है. तो इसे पॉप करें तो हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, फिर ये पॉप होने के बाद हम लोगों ने 3 डाल दिया और k माइनस माइनस किया. तो k की वैल्यू अब क्या हो गई? 2 हो गई. सॉरी गाइस. हाँ. तो 4 डाला था हम लोगों ने, फिर ये छोटा है तो हम लोगों ने इसे रिमूव किया. ये बड़ा है इससे तो हम लोगों ने इसे रिमूव किया. ठीक है. तो इसके बाद 3 है. अब 3 रह जाएगा. की वैल्यू k माइनस माइनस के बाद 2 आ गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट है अपने पास 2. अब 2 से देखो आप 3 2 से बड़ा है. ठीक है. तो इसे भी पॉप करना पड़ेगा. फिर 2 डाले, k माइनस माइनस में k 1 हो गया. फिर 5 में आए हम लोग. अब 5 में आए, अब ये छोटा है तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सीधे डाल देंगे. फिर नेक्स्ट आगे बढ़े 0 पे गया. 0 से बड़ा है 5 तो इसे पॉप करेंगे. तो ये क्या हो गया? k की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. अब यहाँ पे फिर एंड में फिर 0 पुश कर देंगे. अब k 0 हो गया तो हम लोग और कुछ पॉप नहीं कर सकते. ठीक है. तो आगे फिर हम लोग स्टैक में बस एलिमेंट डाल सकते हैं 4 3, क्योंकि k ऑलरेडी 0 है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट एरे आया हम लोगों का, जो रिजल्टेंट स्टैक आया इसमें क्या क्या है 2 0 4 एंड 3. ठीक है. तो हम लोग एक आंसर वेक्टर डिफाइन कर देते हैं. ठीक है. तो व्हाट विल डू यार, हाँ, इसमें जो यहाँ से एलिमेंट जो रहेंगे इससे हम लोग पॉप करके आंसर में पुश करते जाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 4 0 2. उसके बाद इसे रिवर्स कर देंगे. रिवर्स करने के बाद क्या आएगा 2 0 4 3. सो आफ्टर रिवर्सिंग विल चेक अगर से कोई लीडिंग ज़ीरो तो नहीं है. अगर से लीडिंग ज़ीरो है तो व्हाट विल डू कि जहाँ तक के लीडिंग ज़ीरो आ रहा होगा उतना एलिमेंट हटा करके बाकी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग रहेगी वो रिटर्न कर देंगे. बस यही है सिंपल सा सॉल्यूशन. अब एक बार मैं आपको अपने स्क्रीन में समझा देता हूँ कोड. ठीक है. मैं आपको कोड एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ठीक. तो ये देखो. तो सबसे पहले ये तो हमारा मेन फंक्शन है रिमूव के डिजिट्स.
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैक डिफाइन किया कैरेक्टर का। फिर उसमें क्या किया, हम लोग ने एक फॉर लूप लगाया फर्स्ट एलिमेंट से स्टैक साइज तक का। तो उसके अंदर हम लोग एक वाइल लूप लगा रहे हैं, वहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर सबसे बेस कंडीशन क्या होगी, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर से एम्प्टी है तो ये लूप में नहीं जाएगा, अगर से एम्प्टी नहीं है तो हम लोग चेक करेंगे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो करंट एलिमेंट है इस लूप में जिस भी हम लोग इंडेक्स में है, क्या उससे बड़ा है। अगर सबसे बड़ा है तो हम लोग पॉप करेंगे, जैसे यहाँ पे था कि अगर से 4 3 से बड़ा है तो 4 को पॉप करेंगे स्टैक से। ठीक है, उसे पॉप कर दिया। के ग्रेटर देन 0 तो क्या करा फिर, के की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉप कर दिया जहाँ से, मतलब एक एलिमेंट हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो के की वैल्यू एक कम होगी सिमिलरली। फिर उसके बाद ये वाइल लूप एंड होने के बाद हम लोग उस एलिमेंट को जो करंट एलिमेंट है वो हम इसमें पुश कर देंगे। उसके बाद फिर एक वाइल लूप इसलिए लगाएंगे कि अगर से मान लो के की वैल्यू उसके बाद फिर भी एट द एंड हो सकता है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैक रहेगा वो पीछे से हम लोग पॉप करना चालू करेंगे। क्योंकि देखो ऐसे मान लो एट द एंड कुछ बच जा रहा है हमारे पास 6 5 4 ऐसे कुछ स्टैक बच रहे हैं। ठीक है, और के की वैल्यू मान लो 1 हो गई, आपने पूरा लूप कंप्लीट कर लिया। पर आपको क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन भी आएगी ना कि 6 है उसके बाद 5, ये वाला ना हो कि जो करंट एलिमेंट से बड़ा ना हो, तो के की वैल्यू आपकी एट द एंड कुछ ना कुछ बच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो है एट द एंड ये चेक करेंगे कि के की वैल्यू कुछ बच तो नहीं रही है। जैसे इसके बाद अगर से आप जो स्ट्रिंग बनाओगे वो क्या होगी 4 5 6, तब उसमें आप ये एलिमेंट तो रिमूव नहीं कर सकते ना, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है। तो इसीलिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच जाएगा कि फिर उसके बाद एक और बार वाइल लूप लगा के उतने एलिमेंट्स हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया हम लोग ने आंसर की। फिर वही है कि अगर से जो भी स्ट्रिंग थी जो हमारे स्टैक में आया था सारी वैल्यू हम लोगों ने आंसर में पुश कर दी, उसके बाद उसे रिवर्स कर दिया। अब चेक करें लीडिंग 0 से, लीडिंग 0 से तो वहाँ तक की वैल्यू हमने हटा करके जो सब स्ट्रिंग ले ली उसके बाद के फाइनल वैल्यू तक का बस। फिर उसके बाद अगर से एम्प्टी है तो 0 रिटर्न कर देंगे। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं था, मतलब सारे एलिमेंट रिमूव कर दिए, फिर एंड में हमारे पास 0 बचा। अब अगर से नहीं है तो देन वी विल रिटर्न आंसर। Okay, so this is the solution of the today's problem. Thanks.